अदब से जीने का तरीका सिखाया नबी ने, ये बातें बताया हमारे नबी ने। इसलिए मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अब मैं तकरीर व खिताबत करने के लिए जनाब मोहम्मद मुईम सल्लल्लाहु को दावत सुखन देता हूँ कि मौसूफ 5 मिनट में अपनी बातों को सामने रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि ये मजमा और ये मजलिस बड़ी पुरनूर और बड़ी पुरमग़्ज़ है, इसलिए कि हमारे बीच एक आम आदमी नहीं बल्कि कुतुब ज़मा, कुतुब आलम हज़रत मौलाना सैयद शेख अहमद चिश्ती नक्शबंदी तशरीफ़ ला चुके हैं, जिनकी आमद से ही अल्लाह ताला ने पूरी फ़िज़ा को बदल दिया, रहमतों वाली फ़िज़ा कायम हो गया। मैं चाहता हूँ कि आप अपने कीमती वक्त को जो यहाँ दिए हैं उनको अपने वक्त में लाने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलामु अला रसूलिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मुहतरम सामिईन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आलम में बहुत सारी चीजें पैदा की और उनमें अशरफुल मखलूक़ात हज़रत इंसान को बनाया और इंसान में सबसे अशरफ हज़रत अंबिया किराम को बनाया और अंबिया किराम में सबसे अफजल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों के लिए रहबर है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों के लिए नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और किरदार ऐसे है कि हर कोई आप पर फरेफ्ता हो जाता है। हत्ता कि अंग्रेज कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा इस दुनिया में कोई नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो चीज है वो किसी के पास नहीं। दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करो और उनको फैलाओ और उन पर चलो। मोहतरम हज़रात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और सीरत कहाँ तक बयान की जाए? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि कुरान आपकी सीरत और अखलाक का मजमुआ है। अल्लाह ने कुरान उतारा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक उसकी तफसीर है। एक मर्तबा आप किसी गज़वा से वापस लौट रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी अलग अलग किसी जगह आराम के लिए उतरे, कपड़े धोकर सुखाए और सब आराम करने लगे। इतने में एक दुश्मन आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार जो दर्द पर लटकी हुई थी वो लेकर खड़ा हो गया कि आज मोहम्मद को कत्ल करने का अच्छा मौका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए और खड़े हो गए। उस दुश्मन ने कहा, बता मोहम्मद, अब तुझको मुझसे कौन बचाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्मीनान के साथ जवाब दिया, अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनकर वो थर-थर कांपने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार ली और कहा, बता अब तुझे कौन बचाएगा? वो कहने लगा, अब आप ही के रहम करम पर हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ कर दिया। देखो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने जा रहा था मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ कर दिया। ये थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक। ऐसे कई वाक़यात हैं जो कुतुब हदीस में भरे पड़े हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना सताया गया, कितनी अज़ियतें दी, फिर भी फतह मक्का के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ कर दिया। मोहतरम दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और अखलाक का मुताला करो तो आपको अंदाजा लगेगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए कैसे अखलाक पेश किए। चुनांचे मुअर्रिखीन ने सीरत की किताबों में वाक़या भी दर्ज किया है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल थी, जब कुरैश मक्का ने खाना काबा को असर न तामीर किया क्योंकि इसकी दीवारें सैलाब की वजह से फट गई थी। इमारत की तामीर में सब शरीक रहे मगर जब हज अस्वद नस्ब करने की बारी आई तो आपस में इख्तिलाफ पैदा हो गया और ये इख्तिलाफ सख्त होता गया। 4 दिन इसी कश्मकश में गुजर गए और हर शख्स की ख्वाहिशियत है कि ये काम मेरे हाथ से अंजाम पाए। बिलाखिर अबू उमय्या बिन जाफर जो सबसे बड़ी उम्र वाला और जहांगीरदार था, उसने मशवरा दिया कि किसी को हकम बना के काम पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। उसकी राह पर सबने इत्तेफाक किया और ये बात करार पजीर हो के जो शख्स सबसे पहले हरम में दाखिल होगा वो इसका हकम होगा। अगले रोज सबसे पहले आने वाले शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने काबे के दरवाजे पर पाया तो हाज़िल अमीन और रज़ीना के नारे लगा दिए, ये अमीन है, हमें इनके फैसले पर राजी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फिरासत और ज़ेर से एक तदबीर करके एक चादर बिछाई, उसके बाद अपने दस्ते मुबारक से पत्थर चादर पर रखा और हर कबीले के सरदार को हुक्म दिया कि इसको उठा कर ले चलो। वो पत्थर उस जगह तक ले जाया गया जिस जगह उसको नस्ब करना था।
इसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपने दस्त मुबारक से उसकी जगह नस्ब कर दिया। इस तरह वो झगड़ा खत्म हो गया। वरना कुरैश मक्का मामूली बात पर बरस जंग करते थे और ये एक बड़ा काम था। मोहतरम सामीईन, सुभान अल्लाह। इस वाक़या से मालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह लोगों के दरमियान झगड़ों को मिटा दिया। अगर आज भी कोई शख्स किसी कौम का कायद बनता है तो वो जनाब मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और अखलाक का मुताला करके उसको अमली जमा पहनाए, इंशाअल्लाह ये जुल्म ज़्यादती, ये खून खराबा, ये दंगा व फसाद, ये जोर जुल्म जो आज देखने को आ रहा है खुद ब खुद मिल सकता है। अल्लाह ताला आपको और मुझे और दुनिया के तमाम इंसान को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत और अखलाक के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ें कहाँ लो कलम तेरे हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।